मैं वोरा शिरीन एम इंटरनेशनल स्कूल की तरफ से आप सबको हिंदी दिवस की शुभकामनाएं देती हूँ। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है, तो उस दिन हम हिंदी को बहुत बड़ा महत्व देते हैं और हिंदी के उपलक्ष्य में कई कार्यक्रम आयोजित करते हैं। तो मैं आज कुछ हिंदी पर कहना चाहूँगी। हिंदी हिंदुस्तान की शान है। हिंदी हिंदुस्तान की शान है। हर भारतीय का सम्मान है। हर भारतीय का सम्मान है हिंदी। मैं हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में कुछ शब्द व्यक्त करना चाहूँगी। 14 सितंबर 1949 के दिन हिंदी को भारत में राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। उस दिवस से आज तक प्रत्येक 14 सितंबर हर वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। समस्त देशवासियों के लिए यह एक गर्व की बात है। सारे देशवासियों के लिए ये बड़े गर्व की बात है, क्योंकि इस दिन भारत के संविधान में हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। तो सबसे आधिकारिक मतलब कि हिंदी जो है वो तीसरी ऐसी भाषा है जो सबसे अधिक बोली जाती है। पूरे विश्व में तीसरी ऐसी भाषा है जो सबसे अधिक बोली जाती है। तो हिंदी का बहुत महत्व है और हिंदी हमारी बहुत ही प्राचीन और समृद्ध भाषा है जो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। और यह भाषा हमारे देशवासियों को अभी हम देखते हैं कि हमारे देशवासी जो है वो ये भाषा भूलते जा रहे हैं। तो उन लोगों को याद दिलाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है कि हिंदी जो है वो हमारी राष्ट्रभाषा है, इसे हमें उपयोग में लाना चाहिए। उन्होंने जो गांधी जी है उन्होंने कहा था कि इस जनमानस की भाषा है हिंदी। मतलब हर जनमानस जो है उसके मन में हिंदी भाषा रुकी हुई है और वही भाषा उन्होंने 1918 में कहा था कि जो हिंदी साहित्यिक सम्मेलन हुआ था तभी उन्होंने 1918 में ही उन्होंने बताया था कि हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया जाए। तब भी गांधी जी ने भी यह बात सबके सामने रखी थी। तो हिंदी आज ऐसी भाषा है कि जो लुप्त होती जा रही है। सारे लोग अंग्रेजी भाषा के पीछे दौड़े जा रहे हैं और हिंदी को भूलते जा रहे हैं। आज तो इतनी खराब हालत हो गई है कि हिंदी के कई शब्द लुप्त होते जा रहे हैं, जो शब्द हम पहचानते भी नहीं हैं और हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी वो भी उन शब्दों को पहचानेगी नहीं। लेकिन देखें तो हिंदी को हमें सबसे अधिक भाषा बोली जाती है, फिर भी इसके बावजूद भी हिंदी अपने ही देश में हीन भावना से देखा जाता है कि जो अंग्रेजी बोलता है वो बहुत अच्छा और जो हिंदी बोलता है वो बहुत मतलब बिछड़ा हुआ आधुनिक। अंग्रेजी जो बोलता है उसे आधुनिक मानते हैं कि नहीं ये तो आधुनिक है, पर जो हिंदी बोलता है उसे क्या मानते हैं, बिछड़ा हुआ, मतलब ये तो बहुत गंवार है, ऐसा सब मानते हैं। तो ये जो भाषा है वो भाषा का महत्व जो है वो हमें समझना चाहिए और लोगों को समझाना चाहिए। इसी के लिए हम 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। तो हिंदी के कई शब्द मैंने अभी बोला कि कई शब्द जो ऐसे हैं जो हम चलन से चले जा रहे हैं, मतलब कि हमें पता भी नहीं और हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी उनको भी कई शब्द ऐसे हैं जो पहचान भी नहीं पाएंगे, उसका मतलब भी उनको पता नहीं होगा। तो हमें हिंदी को महत्व देना चाहिए। हमें अपनी राष्ट्रभाषा हिंदी पर गर्व करना चाहिए कि नहीं, हमारी जो भाषा है वो गर्व के लायक है। और राष्ट्रभाषा का मतलब देश की भाषा एक राज्य दूसरे राज्य के साथ संबंध रखना चाहता है तो वो एक एग्जांपल देना चाहूँगी कि महाराष्ट्र और गुजरात दोनों राज्यों के बीच हमें संपर्क करना है। अगर महाराष्ट्रियन जो है वो मराठी बोलेगा और गुजराती भाषा का गुजराती व्यक्ति है वो गुजराती बोलेगा। मराठी गुजराती को समझ में नहीं आएगी, गुजराती मराठी को समझ में नहीं आएगी, बराबर। तो उन दोनों को समझने के लिए बीच की एक भाषा जो राष्ट्रभाषा है, अगर मराठी के सामने हम हिंदी बोलेंगे तो वो आसानी से समझ जाएगा और गुजराती के सामने भी हिंदी बोलेंगे तो वो भी आसानी से समझ जाएगा। तो
जो हिंदी भाषा है ये हमारी मध्य भाषा है कि कोई भी किसी भी देश के किसी भी कोने में जाओ, वहाँ जाकर आप हिंदी बोलोगे तो वो सब कुछ समझ जाएगा। तो ये हमारी राष्ट्रभाषा जो है वो हमें इस दिन को मनाना चाहिए और सबके लोगों के मन में हिंदी के प्रति अपना रुचि, अपना रस जागृत हो, ऐसा हमें करना चाहिए। तो आज हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में मैं चंद पंक्तियाँ सुनाना चाहूँगी। हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में मैं आज चंद जो पंक्तियाँ हैं वो आपको सुनाना चाहूँगी। मिस्री से भी मीठी है जो मेरी हिंदी भाषा है, मिस्री से जो मीठी है वो मेरी हिंदी भाषा है। दिल से दिल को जोड़े वो, दिल से दिल को जोड़े जो, जिससे जुड़ी हर आशा है। मिस्री से भी मीठी है मेरी हिंदी भाषा है, मेरी हिंदी भाषा है। अंग्रेजी भी पढ़ती हूँ मैं, अंग्रेजी भी पढ़ती हूँ मैं, पर लगे न उसमें मेरा ध्यान। हिंदी ही मेरी पहचान, हिंदी ही मेरी मुस्कान। जो भूल रहे हैं इस भाषा को, जो भूल रहे हैं इस भाषा को, होती बड़ी निराशा है। मिस्री से भी मीठी है जो मेरी हिंदी भाषा है, वो मेरी हिंदी भाषा है। फले फूले बड़े आगे, फले फूले बड़े आगे, मेरी यही अभिलाषा है। मिस्री से भी मीठी है जो, वो मेरी हिंदी भाषा है, वो मेरी हिंदी भाषा है। अब मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए दो शब्द भारतीय नागरिकों के लिए कहना चाहूँगी। हिंदी भाषा नहीं, भावों की अभिव्यक्ति है। हिंदी भाषा नहीं है, भावों की अभिव्यक्ति है। हर मातृभूमि पर मर मिटने की उसमें शक्ति है, हर मातृभूमि पर मर मिटने की उसमें शक्ति है। आज यहाँ मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहूँगी और आप सबका खूब खूब धन्यवाद।